गर्मियों की छुट्टियों का एक अलग ही मजा होता है। स्कूल बंद होता है और मस्ती करने का फुल टाइम मिलता है। ये कहानी भी ऐसी ही एक समर वेकेशन की है। 1998 की बात है। 16 साल की निशा और उसका 13 साल का छोटा भाई अमन उस साल की समर वेकेशन के लिए बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि वो करीब 10 साल बाद अपने नाना नानी से मिलने जा रहे थे। उनके नाना नानी शिमला हिल स्टेशन के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। एक पुराना सा खेत वाला फार्म हाउस, जहां कभी भी लाइट चली जाती थी। पर अमन और निशा बहुत एक्साइटेड थे। ये पहली बार था जब वो अपने पेरेंट्स के बिना ट्रैवल कर रहे थे। एक लंबा सफर तय करके उनकी ट्रेन शिमला में रुकी। स्टेशन पर सिर्फ वो दोनों ही उतरे। उतरते ही उन्होंने अपने नाना नानी को देखा और बैग्स उठाकर उनकी तरफ दौड़ पड़े। नाना नानी बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे उनकी यादों में थे, बस अब थोड़े कमजोर हो गए थे। उस समय तेज धूप पड़ रही थी और काफी गर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद उनके नाना नानी ने शॉल ओढ़े हुए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन बहुत ही नकली सी। लेकिन अमन और निशा का ध्यान इन चीजों पर गया ही नहीं। वो तो अपने नाना नानी से मिलकर बहुत खुश थे। पूरी कार राइड में दोनों अपने ट्रेन के सफर की स्टोरी सुनाते रहे। नाना नानी ज्यादा कुछ नहीं बोले, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते रहे और बार बार गाड़ी के रियर व्यू मिरर से उन्हें देखते रहे। शिमला से करीब 1 घंटा कार ड्राइव करके वो लोग घर पहुंच गए। उनके नाना नानी का एक बड़ा सा फार्म हाउस था, पर काफी पुराना हो चुका था। पीली दीवारें और चारों तरफ जंगली घास। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस घर को कोई मेंटेन ही नहीं करता है। दूर दूर तक कोई और घर नहीं था। रात हो चुकी थी तो आसपास कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। घर के बाहर वरांडा में एक पुरानी रॉकिंग चेयर थी, जो बिना हवा के भी हल्की हल्की हिल रही थी। अमन ने मजाक में बोला कि ऐसी ही जगह पर हॉरर मूवीज शूट होती हैं, और दोनों भाई बहन हंस पड़े। घर के अंदर सब कुछ पुराना था। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज, लकड़ी का फर्नीचर और एक अजीब सी स्मेल, जैसे कुछ सड़ रहा हो। जब दोनों ने मुंह बनाया तो नानी मुस्कुराते हुए बोली, ये गोबर की स्मेल है, खेतों से आ रही है। ये कहकर नानी किचन में चली गई और नाना जी ने उन्हें उनका रूम दिखाकर खाने के लिए आने को बोला। उनका रूम काफी बड़ा था, पर खिड़की से सिर्फ अंधेरा और लंबी घास दिख रही थी। थोड़ी देर बाद नानी ने खाने के लिए बुलाया। सब डिनर के लिए बैठ गए। नाना नानी उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे तो सही, पर उन्होंने कुछ खाया नहीं। बस यही रिपीट करते रहे कि वो दोनों कितने खुश हैं कि बच्चे आए हैं। ये बात दोनों बच्चों को पहले तो बहुत अजीब लगी, पर वो दोनों अपने नाना नानी से 10 साल बाद मिल रहे थे। शायद उनके नाना नानी ने उन्हें बहुत ज्यादा मिस किया था। डिनर के बाद निशा और अमन अपने रूम में चले गए। थोड़ी देर बाद नाना जी कमरे में आए। गुड नाइट कहकर नाना जी ने लाइट ऑफ की और जाने से पहले बोला, रात में यहाँ कई जानवरों की आवाजें आती हैं, डरना नहीं और कमरे के बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। ये कहकर नाना जी उनके कमरे से चले गए और थके हुए बच्चे कब सोए उन्हें पता ही नहीं चला।